श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए सुनते हैं प्रतीक मिश्रा जी के मुखारबिंद से 9 जून का उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जून यानी मंगलवार वाले दिन इस पवित्र जून की सबसे बड़ी और सबसे विशेष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों ये कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वह दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं, क्योंकि जून में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जब यही कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि मंगलवार वाले दिन पड़ जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे शुभ दिन आते हैं जिनमें किया गया छोटा सा उपाय भी इंसान की किस्मत बदल देता है। दोस्तों पूज्य गुरुजी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि वाले दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करके 7 चने की दाल अवश्य कर लेता है तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य सुनते हैं। दोस्तों आज के समय में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। किसी के घर में धन की समस्या चल रही है, किसी के घर में बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, किसी के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में पैसा आता तो है लेकिन टिकता बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो मंगलवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा शुभ दिन आए जिस दिन किया गया उपाय जल्दी फल दे। और दोस्तों जून की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आती है। आप लोगों ने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि कई बार इंसान बड़े बड़े पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, मंदिरों के चक्कर लगाता है, फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन दोस्तों जब वही व्यक्ति किसी विशेष तिथि पर श्रद्धा और विश्वास से छोटा सा उपाय करता है तो उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और दोस्तों मंगलवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि भी कुछ ऐसी ही मानी जाती है, इसलिए इस दिन 11 चावल को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई उपाय नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार सोचा होगा कि इस बार जरूर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक मौका जरूर देते हैं और 9 जून का यह शुभ दिन भी शायद आपके जीवन का वही मौका हो सकता है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी अगर आप जून की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन सच्चे मन से 7 काली मिर्च उपाय कर लेते हो तो दोस्तों आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि दोस्तों विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना ज्यादा फल देता है। और जब बात मंगलवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि की आ जाए तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने श्रद्धा और विश्वास से 5 धतूरे किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी का रुका हुआ काम बनने लगा, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ तो किसी की वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हुई। इसीलिए दोस्तों आप लोग भी इस शुभ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बार बार ऐसे शुभ संयोग नहीं बनते। दोस्तों जून की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि अपने आप में ही बहुत पवित्र मानी जाती है। और जब यही कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि मंगलवार वाले दिन पड़ती है तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यह समय और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। और दोस्तों जब बात 7 चने की दाल की आती है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 11 चावल ऐसा उपाय माना जाता है जिसे अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से करे तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु का बुरा प्रभाव हो, या फिर ऐसी कोई परेशानी हो जिसका कारण आपको समझ ही ना आता हो, तो दोस्तों ऐसे में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि वाले दिन किया गया 5 धतूरे बहुत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों कई बार इंसान बोलता है कि हम तो भगवान को मानते हैं फिर भी जीवन में दुख क्यों है। तो दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है।
और मंगलवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि उन्हीं विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस दिन 7 चने की दाल अवश्य करना, भले ही छोटा करो लेकिन सच्चे मन से करना। दोस्तों आज हम आपको 11 चावल बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझाएंगे कि यह उपाय किसको करना है, किस समय करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर 7 काली मिर्च को करने की सही विधि क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय जरूर लिख देना। चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए, टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि अब सुनिए महाराज जी, 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाती से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि वो जीजी अपने बेलपत्र लाए हो, क्या एक देना, आज मैं लाना भूल गई, वो जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 11 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें, जैसे पहला दाना हे शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो, दूसरा दाना हे महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ, तीसरा दाना हे भोलेनाथ मेरे संतानों को रक्षा दो, चौथा दाना मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो, पांचवा दाना मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है। भावनाओं की शक्ति, महाराज जी ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा, लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए हल्दी का धार्मिक महत्व, महाराज जी हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहाँ हल्दी होती है वहाँ समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है। हल्दी को सर्वरोगनाशिनी कहा जाता है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मन को शुद्ध और शांत करती है और रोग शोक को दूर करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हल्दी साधक के आभामंडल को स्वर्णिम प्रकाश से भर देती है, और जब कोई व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को करता है तो उसके जीवन से परेशानियां भी समाप्त होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मंत्र इन उपायों से पूर्ण हो जाती है। क्यों केवल एक चुटकी हल्दी? अब प्रश्न उठता है, केवल एक चुटकी ही क्यों?
एक चुटकी का अर्थ है संकल्प और विश्वास उपाय में परिमाण नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। छोटी सी मात्रा में भी हल्दी अपार शक्ति प्रदान करती है। यदि उसे श्रद्धा से अर्पित किया जाए, उपाय का श्रेष्ठ समय, शास्त्रों में प्रत्येक उपाय का समय विशेष महत्व रखता है। इस दीपक और हल्दी चावल के उपाय को करने के 2 मुख्य समय बताए गए हैं। देखिए महाराज जी, अब बात कर लेते हैं, इन उपायों को आपको एक साथ में करना है। और हाँ, इन उपायों को आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है या प्रदोष काल के समय करना है, या फिर आप हमसे ही प्रश्न करना चाहते हैं कि महाराज की सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम होती है और साधक की एकाग्रता सर्वोच्च रहती है। सुबह शिव मंदिर में जाकर उपाय करने से दिन भर शुभता बनी रहती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय की। तो देखिए, जो प्रदोष काल का समय है, सूर्यास्त के समय और उसके बाद का लगभग 2.5 घंटे का समय प्रदोष कहलाता है। यह समय विशेष रूप से शिव जी को प्रिय है। प्रदोष काल में दीपक अर्पण करने से जीवन के सभी पाप और बाधाएं दूर होती हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत का उल्लेख भी पुराणों में है। इसीलिए भक्त चाहे सुबह करें या संध्या प्रदोष काल में, दोनों ही समय यह उपाय अत्यंत प्रभावकारी होता है। उपाय करते समय सावधानियां, शुद्धता का ध्यान रखें। मंदिर जाते समय मन और तन की शुद्धि बनाएं। स्नान करके ही उपाय करें। सकारात्मक भाव रखें। उपाय करते समय मन में कोई नकारात्मक विचार या संदेह न लाएं। दीपक न बुझने दें। दीपक को ध्यान पूर्वक रखें ताकि वह स्वयं बुझे नहीं, अन्य से चर्चा न करें। उपाय करते समय उसे गुप्त रखें। यह व्यक्तिगत साधना का हिस्सा है। अन्न दान का संकल्प उपाय के। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने। 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि ये उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसीलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं, बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारण सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पे कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है।
यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात करते हैं, लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी। आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करोगे तो तलब आपको सबसे पहले के समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करोगे। यदि आपको सबसे पहले की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, उसके पहले की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे ये सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल, 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए। इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे, आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए है। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें, दीपक जलते रहे। ध्यान रहे, दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे